अम्मा 5,500 की तनख्वाह आ गई हमारी। अम्मा तुम चिंता मत करो, हम जानते हैं कि पैसों का जरूरत है, तुम्हारा ऑपरेशन कराना है। हम आज ही शाम को पैसे अकाउंट में डाल देंगे ना तुम्हारा। 5,500 की तनख्वाह? शशांक, ये गार्ड क्या बोल रहा है? इसकी तनख्वाह सिर्फ 5,500 रुपए है। पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सिक्योरिटी गार्ड की मिनिमम सैलरी 15,000 होती है हमारी कंपनी में, और इंक्रीमेंट के बाद तो 20,000 तक भी हो जाती है। तो ये क्या बातें कर रहा है कि 5,500 की तनख्वाह है? और शशांक, ये तो बताओ मुझे कि सिक्योरिटी गार्ड का काम तो गेट पे ड्यूटी करना होता है। ये हमारा गार्ड इस तरह से पोछा क्यों मार रहा है? ये काम तो सफाई कर्मचारियों के होते हैं ना, तो ये काम क्यों कर रहा है गार्ड? इसका जवाब दो जरा मुझे। सर, इसको ये सब करने के लिए हर्षिता मैडम ने बोला है, और मैं उनको मना करा था कि सिक्योरिटी गार्ड से ये पोछे वाला काम मत करवाओ। लेकिन सर, हर्षिता मैडम ने मुझको भी धमकी दी है कि अगर तूने कुछ बोला ना तो तेरी नौकरी भी खा जाऊंगी। और सर, उन्हीं के डर से ये गार्ड यहाँ पोछा मार रहा है, क्योंकि उन्होंने इसको ऑर्डर दिया है कि पोछा लगा गेट पे। ठीक हो जाओगी अम्मा, रो मत। तुम्हारा बेटा जिंदा है ना, तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। काम तो कर रहा है ना। अच्छा, तो ऐसी बात है। शशांक, अभी जो मीटिंग के लिए जा रहे थे वो पोस्टपोन कर रहा हूँ, बाद में चलेंगे। तुम जाकर इतना फर्दर डॉक्यूमेंटेशन देखो, बाकी मैं इस मैटर में जो हो सकता करता हूँ। और हाँ, तुमने अच्छा किया कि तुमने आवाज उठाई, तुमने अपना काम कर दिया। अब जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तब मीटिंग में चलेंगे, ठीक है? तुम जाओ। हाँ, हम अपना ध्यान रखते हैं बढ़िया से, काम भी अच्छे से करते हैं। कोई मेहनत वाला काम नहीं है। नहीं, चिंता मत करो, ठीक से खा लेना, ठीक है? और पैसा निकाल के डॉक्टर साहब को दे देना और ऑपरेशन करवा लेना। हाँ, रखते हैं अम्मा। नमस्ते राहुल। साहब नमस्ते। राहुल, ये फोन पर किससे बातें कर रहे थे? ये अम्मा से बात कर रहा था। माफ करिएगा, आज के बाद नहीं करूंगा, कसम से। नौकरी से मत निकालिएगा। ऐसी क्या जरूरी बात थी जो तुम ड्यूटी के वक्त अपनी माँ से बात कर रहे थे? ड्यूटी के बाद भी तो कर सकते थे, बोलो। वो अम्मा का ऑपरेशन करवाना है, एक बीमारी हो गई है, तो वही तनख्वाह मिली थी ना, तो अम्मा को बता रहे थे कि मिल गई है, शाम को भेज देंगे, ऑपरेशन करवा लेना है। यही बात बताने का माफी चाहते। आप नहीं करेंगे, कल बोल दिए ना, नहीं करेंगे आप बात आज के बाद कभी भी नहीं। कितनी तनख्वाह है ये? 5,500। यही तनख्वाह मिलती है तुम्हें हमेशा, है ना? जी। लो, मुझे पकड़ा हुआ तनख्वाह। ये अब हमारी है ना, काम की। ये पैसा मिल गया, अम्मा को भेजना है ना, तो आपको। राहुल, ये तनख्वाह तुम्हारे बॉस के अकाउंट से होते हुए आई है, तो अगर तुम्हारा बॉस इसे तुमसे वापस मांग रहा है तो तुम्हें ये वापस करनी पड़ेगी, अगर तुम्हें आगे नौकरी करनी है तो जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। ये सैलरी मेरे हाथ में दो, जल्दी। माफी मांग रहे फिर भी। बस, एक शब्द और नहीं। जब मैं अपने कैबिन में बुलाऊंगा तब आ जाना। फिलहाल के लिए सैलरी मेरे पास है, ठीक है? और हाँ, ड्यूटी पे दोबारा फोन पे बात मत करना। अपने काम पर ध्यान दो, जो भी कर रहे हो। हेलो अम्मा, पैसा नहीं भेज पाएंगे शाम को। हाँ, वो मालिक लेके चले गए, सुन लिए थे, ऐसे बात कर रहे थे, काम कर रहे थे, गुस्सा किए, पैसा छीन के चले गए। आप देख रहे हैं, मांगेंगे पैसा भेजेंगे, चिंता मत करो। अब तो नौकरी पर बात आ गई है, पता नहीं नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा या फिर क्या होगा। नहीं, तुम चिंता मत करो, हम देख लेंगे, हाथ पैर जोड़ लेंगे, उनका पैर पकड़ लेंगे, कुछ नहीं होगा गलत, ठीक है? हाँ, हम इंतजाम करके पैसा भेज देंगे। हाँ, तुम बस खुश रहना। रखते हैं अम्मा। यस सर, आपने बुलाया था मुझे? हाँ जी हर्षिता, मैं ये पूछ रहा था कि सारे एम्प्लॉयज की सैलरी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है इस महीने की? हाँ सर, हो गई है। गुड। अच्छा, आपको ये पता है कि हमारे सारे एम्प्लॉयज खुश हैं या फिर किसी के घर परिवार में कोई दिक्कत परेशानी चल रही है? नहीं सर, सब तो खुश हैं, सबको अपनी सैलरी अच्छे से मिल जाती है टाइम पे, तो फिर ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना? पक्का हमारे सारे एम्प्लॉयज खुश हैं, किसी के घर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? श्योर है आप? यस सर। चलो, मैं अभी एक एम्प्लॉय को बुलाता हूँ जिसके बारे में मुझे पता लगा है कि उसके घर में कुछ दिक्कत परेशानियां हैं, जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता। तो एक बार उसी के मुंह से सुन लेते हैं उसकी दिक्कतें। राहुल,
साहब जी, मुझे नौकरी से निकलवाने के लिए बुलाया है ना, ऐसा मत करिएगा।